नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम हमारा चल रहा था उसमें जो सेवन्थ क्लास है, सेवन्थ क्लास का जो है भूगोल का और आपका लेसन नंबर 4 है। ठीक है, वायु। ठीक है, और आज इसके ऊपर हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, इसमें जितने भी क्विज में इस क्विज में जितने क्वेश्चन है, इस पार्ट में जितने क्विज बनती है उन सबको हम लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है? प्रश्न सामान्य सा है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आया, एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। तो ओजोन लेयर जो है वो ओजोन गैस की जो परत है वो वायुमंडल के कौन से उसमें ये रहती है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। देखिए क्या होता है, सबसे नंबर 1 पर होता है क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल की परत होती है सबसे नीचे वाली, उस परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद में जो 2 नंबर पर आती है वो आती है आपकी समताप मंडल। ठीक है, जिसमें तापमान जो है वो समान रहता है। तीसरे नंबर पर जो आती है वो है मध्य मंडल। ठीक है, और उसके बाद में जो है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रहता है, क्रम रहता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के कौन से भाग में रहती है, कौन से हिस्से में मौजूद होती है, कौन सी परत में होती है? ठीक है, तो जो क्षोभ मंडल है ये सबसे नीचे वाला है। इसमें वायुमंडलीय जितनी घटनाएं होती हैं, बादल है, कोहरा है, बरसात है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद में जो है अगला जो होता है समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो किसके लिए? इसमें जो है इस प्रकार की घटनाएं, वायुमंडलीय घटनाएं बहुत कम होती हैं, बहुत न्यून होती हैं, और ये जो है वो वायुयान के लिए, उड़ान के लिए सबसे लाभदायक होता है। वायुयान उड़ान के लिए सबसे लाभदायक होता है समताप मंडल। ठीक है, और जहां से रेडियो वगैरह चलते हैं, हमारे रेडियो की और ये टीवी की जो तरंगे आती हैं उसको हम कहते हैं बहिर्मंडल या आयन मंडल। जो होता है बहिर्मंडल या आयन मंडल होता है वो होता है आपका, जिसके अंदर जो है ये आपके रेडियो वगैरह में काम आता है। ठीक है, तो ये हमने 2 चीजें कर ली, एक क्षोभ मंडल जिसमें सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, दूसरा समताप मंडल जो वायुयान के लिए आदर्श स्थितियां जिसमें पाई जाती हैं, और बहिर्मंडल जिसको आयन मंडल भी कहते हैं, जिसमें जो है रेडियो किरणें जो है वहां से डाइवर्ट हो जाती हैं, वापस जो है वो आती हैं। ठीक है, तो जो जैसे रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह की जो तरंगें होती हैं उनके लिए ये सबसे कारगर होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस जो है वो उसकी परत पाई जाती है समताप मंडल। ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है उसको मापने की जो यूनिट है, वो इकाई जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डाब्सन इकाई। क्या कहते हैं? डाब्सन इकाई कहते हैं। ठीक है, डाब्सन यूनिट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अवरोधित आने वाली ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी पर अवरोधित आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? अवरोधित आने वाली ऊर्जा कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, जलवायु या आतपन। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है? पृथ्वी के ऊपर जब किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और वो किरणें जो है पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। ठीक है, उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आतपन। उसको हम क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस अलग मैटर है, ग्लोबल वार्मिंग एक अलग चीज है, और आतपन यानी पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य किरणें जिसके कारण पृथ्वी का तल गर्म होता है, तपता है, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया। पूछने का तरीका अलग है, वो आपका आतपन कहलाता है। अगला, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, अभी हमने जिक्र किया था कि जो क्षोभ मंडल है वो सबसे ऊपर नीचे होती है, वह पृथ्वी के सटी होती है। ठीक है, उसके बाद में जो है वो आपकी समताप मंडल आती है, फिर मध्य मंडल आती है, फिर जो है बहिर्मंडल आता है। ठीक है, बहिर्मंडल जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल भी हम इसको कहते हैं। तो ये चीज जो है आपका प्रश्न आपका यहां से बन सकता है। उत्तर रहेगा बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, या ग्रीन हाउस गैस किसको कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं है बिल्कुल। ये कहाँ पाई जाती है? ये बहुत जहरीली होती है, खासकर जो है ये अंगीठी जो होती है, अंगीठी, कोयले की अंगीठी जलाते हैं सर्दियों में, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसमें पाई जाती है। और कई बार हम न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में देखते हैं कि अंगीठी जलाकर सोए थे और सुबह मृत मिले। क्यों? क्योंकि जो अंगीठी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो छोड़ती है, और ये हमारे अंदर, ये धीमा जहर है, ये हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है, और वहां से जो ऑक्सीजन जो ब्लड तक पहुंचता है
उन छिद्रों को जो है वो ब्लॉक कर देता है, उनके अंदर कार्बन जो है वो जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जो धीमे धीमे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही गैस उतर रही है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज वायुमंडल ये किस परत में उड़ते हैं? तो ये हमने पहले जिक्र कर लिए हैं कि क्षोभ मंडल में तो जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल में जो हवाई जहाज है उसके उड़ने के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। देखिए ये आपका यहां से देखिए ये 13 किलोमीटर तक जो है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखें, ठीक है, उसके बाद में समताप मंडल आता है। समताप मंडल में देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको बादल जो है बरसात होती दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए हवाई जहाज उड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये मध्य मंडल है, ठीक है। मध्य मंडल में जब उल्का पिंड प्रवेश करते हैं तो वो जल उठते हैं, और ये आयन मंडल है। इस आयन मंडल के अंदर जो हमारे जो रॉकेट वगैरह जो लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट वगैरह, वो आपके होते हैं। और ये सबसे ऊपर बहिर्मंडल, इसके अंदर जो है वो सारी चीजें, जैसे हमारा वो क्या कहते हैं सैटेलाइट वगैरह जो सेट करते हैं वो बहिर्मंडल में आपके सेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये था। अगला भारत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन कहलाती है स्थानीय पवन। प्रश्न है, वर्ष भर निश्चित दिशा में चलने वाली स्थानीय पवन नहीं होती भैया, इनको कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्थायी पवन। क्या कहते हैं? स्थायी पवन कहते हैं। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन जो होती है वो मौसमी पवन होती है, बिल्कुल सही है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली हवा को स्थायी पवन नहीं कहते, इनको कहते हैं स्थानीय पवन। क्या कहते हैं? स्थानीय पवन। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कौन सा सुमेलित है, यानी कि आपका दूसरा, केवल 2 जो है वो उत्तर आ जाएगा आपका बी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वायु दाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। या वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु ताप के द्वारा प्रभावित होता है, तो बिल्कुल होता है भैया, ठीक है। निम्न वायु दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल होता है। उच्च वायु दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, और वायु सदैव उच्च, यानी ये गलत है। उच्च वायु दाब होगा तो आकाश साफ नहीं होगा, बादल जो होंगे ऐसा स्थिति उसमें होगी, तो तीसरा गलत है। चौथा क्या है? वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए पहला सत्य, दूसरा सत्य और चौथा सत्य। पहला, दूसरा और चौथा ये रहा आपका पहला। नहीं कहां गए भाई? पहला, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा और चौथा। निम्न वायुदाब क्षेत्र नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो भाई इसमें इसका मतलब क्या है? उच्च वायुदाब के कारण ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3, पहला तीसरा और चौथा इसमें कहीं है क्या? पहला तीसरा ये रहा भाई, पहला दूसरा और चौथा, ये दूसरा आएगा यहाँ पर, ये दूसरा आएगा, ये आपका सी, ठीक है। समताप मंडल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? समताप मंडल से, क्षोभ मंडल का ऊपर भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल क्षोभ मंडल के ऊपर वाला भाग जो है वो समताप होता है। यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि ये घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में हो जाती हैं। बात चल रही है समताप मंडल के बारे में। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये सारे के सारे कथन जो है वो सही है। अगला, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों को प्रदान करती है? समताप मंडल, जिसमें तापमान समान रहता है, कोई भी वायुमंडलीय घटना नहीं होती, वो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति वाला होता है, तो ये आपका समताप मंडल है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या सूर्य ताप कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो सूर्य की किरणों को रोक लेती पृथ्वी वो आतपन कहलाता है या सूर्यताप कहलाता है। सूर्यताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह समान होती है? नहीं होती। ध्रुवों पर जो है तापमान कम होता है और भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, तो इसमें हमारा केवल और केवल पहला जो है वो सही है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर, अच्छा आपसे पूछा क्या था, कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है, ठीक है, 78% के लगभग पाई जाती है। जब हम
सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन ले जाते हैं। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं, बिल्कुल नहीं पूरा करते। ये किससे पूरा करते हैं? वायुमंडल से पूरा नहीं करते डायरेक्ट, बल्कि मिट्टी से पूरा करते हैं। मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उससे पूरा करते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। वायुमंडल की खालिस्तान परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। रेडियो प्रसारण में कौन सी? तो हमारा जो है वो कहलाता है बाह्य मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल भी कहते हैं। ये रेडियो के लिए उपयुक्त होता है। अगला, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की कौन सी परत में जल जाते हैं? ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको, मेन बातें। ये मध्य मंडल जो होता है, ये दो ऑप्शन आ गए, मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, तो एक ही बात है दोनों, ठीक है। मध्य मंडल में जब प्रवेश करता है कोई भी उल्कापिंड पिंड, तो वो जल उठता है। और अगला आपका, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती हैं। और बस ये लास्ट क्वेश्चन आपका, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायु में सबसे अधिक जो 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद में ऑर्गन पाई जाती है। उसके बाद जो है, यानी इनमें क्रम अगर देखें तो पहला, दूसरा और ऑर्गन का तीसरा। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड किस वायुमंडल में पर्वत में प्रवेश करने पर मध्य मंडल में जल उठते हैं? देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल आयन मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। बाह्य वायुमंडल में, बिल्कुल जो सबसे बाहर वाला है उसमें अगर ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ेगा। रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल का परत ही उपयोग योग्य होती है, बिल्कुल। यानी कि ये पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, मौसम की घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, यानी इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, ये आपका कहलाता है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के प्रतिशत के आधार पर सही, यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन पाया जाता है, हीलियम नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, गड़बड़ हो गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ठीक है, क्योंकि मीथेन ये भी नहीं होता। ये देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए 0.00005%। नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे वायु गर्म होती है, वायु का जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वायु गर्म होगी तो वायु की जलवाष्प जो क्षमता है वो क्या होते हैं? वो बढ़ जाती है। और ये था आज का लास्ट प्रश्न। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जुड़े रहिए समर्पण परिवार के साथ। धन्यवाद।